देख लो माइक्रोफोन. So the topic for today is expected time to absorption to a absorbent state. ठीक है, तो बेसिक यही है टॉपिक. बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन एक नॉर्मल सा मार्कऑफ वाला डायग्राम देख लेते हैं, मार्कऑफ चेन वाला डायग्राम, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे. ठीक है, मान लो ये डायग्राम था मेरे पास अवेलेबल. ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस विल इट टेक टू रीच स्टेट 4. स्टेट 4 अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज़ एन एब्जॉर्बेंट स्टेट. एक बार पार्टिकल यहाँ फंस गया तो फिर वापस नहीं आएगा. तो ये जो भी ट्रांजिएंट स्टेट है 1 2 3 इनके थ्रू होते होते कब पहुँचेगा, 4th स्टेट पे बेसिकली. ठीक है, ओके, एक मिनट, was the diagram correct? Yes, it is. एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी कॉमन होती है कि we say that let the initial state be I. ठीक है, बेसिकली टाइम या नंबर ऑफ स्टेप्स जो लेगा स्टेट नंबर 4 पे पहुँचने के लिए वो एक रैंडम वेरिएबल होएगा. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, 1 पे स्टार्ट करता हूँ, 2 पे या 3 पे. ठीक है, अब हमने अज्यूम करके चला है कि हम कोई आयत स्टेट पे हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस टू रीच स्टेट 4 फ्रॉम आई हो जाएगा मेरा म्यू आई. ठीक है, सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम स्टेट 4 इटसेल्फ, तो ट्रांजिशन टाइम या स्टेप्स जो भी बोल लो वो तो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 4 पे है, उसको 4 पे ही जाना था. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं. अब हम हर एक स्टेट को थोड़ा क्लोजअप में देखेंगे ताकि हम उसके थ्रू बेसिकली इक्वेशंस बना पाएँ. ठीक है, जैसे अभी हम ये वाला पकड़ लेते हैं, एरिया नहीं, बेसिकली स्टेट पकड़ लेते हैं, दैट इज़ द सेकंड स्टेट. अब जो मेरी सेकंड स्टेट है उससे देखो ट्री कैसे बन रही है. एक एरो मेरा ऐसे जा रहा है और एक एरो मेरा ऐसे जा रहा है. सो एरो, एक एरो इधर, एक एरो इधर. सो इधर है 1 और इधर है 4. सो दिस इज 0.8 है ना, और दिस इज 0.2. ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस टेकन टू रीच स्टेट 4 फ्रॉम 2 वुड बी इक्वल टू. अच्छा, यहाँ पे देखो कि एक ही ट्रांजिशन कर रहे हैं. ठीक है, 2 से 1, तो यहाँ पे हम +1 करते हैं, तो 1 प्लस. ठीक है, लिखने का तरीका है बेसिकली 0.8 टाइम्स μ1 प्लस 0.2 टाइम्स μ4. अब μ4 तो 0 है. दिस इज μ2 इज 1 प्लस 0.8 टाइम्स μ1. ठीक है, ऐसे ही करके बाकी स्टेट्स को भी खोल के देखते हैं. स्टेट नंबर 1 पकड़ लेते हैं. अगर मैं स्टेट नंबर 1 पकड़ूँ, स्टेट नंबर 1 ओके, ऐसे 3 है, इधर 2 है, दिस इज 0.4 और दिस इज 0.6. बेसिकली ये वाला नंबर, एक ये और एक ये इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे हम बेसिकली. अगेन एक ही ट्रांजिशन है तो +1 से शुरुआत करेंगे. μ1 इज 1 प्लस, ठीक है,
ओके, अब हम पकड़ लेंगे लास्ट स्टेट, दैट इज़ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट को लिखना शुरू करेंगे, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ थर्ड स्टेट का, तो बार बार क्या करना। थर्ड स्टेट हो जाएगा मेरा 1 + 0.5 टाइम्स μ2 + 0.5 टाइम्स μ1। ठीक है, अब देखो, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास 3 अननोन है और 3 वेरिएबल हैं, मतलब 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। सो इफ़ यू सॉल्व दिस यू वुड गेट μ1 μ2 μ3 μ4, तो 0 ही हो गया। μ2 आ जाएगा तुम्हारा 12, μ3 आ जाएगा 13.875 और μ3 आ जाएगा तुम्हारा 55/4। ठीक है, और ये आ जाएंगे तुम्हारे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ऑब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू हमारा पुराने वाला क्वेश्चन। एक फेयर कॉइन है मेरे पास, ठीक है, मैं उसे कॉन्टीन्यूसली टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, कितने टॉसेस के बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास हेड 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 आए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली आना चाहिए। तो अगर मैं इसका क्या बोलते हैं मार्क ऑफ चेन बनानी शुरू करूँ, तो उसकी मार्क ऑफ चेन थोड़ी, अगर मैं इसका मार्क ऑफ चेन का डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज एच 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 एच। तो बेसिकली ऐसा करके मैंने अपनी स्टेट्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, मैं रिपीटेडली कॉइन टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, एक फेयर कॉइन है, तो एच आने की प्रोबेबिलिटी इज़ अगेन हाफ, फिर से एच आने की इज़ अगेन हाफ, फिर से एच आने की इज़ अगेन हाफ। ठीक है, मान लो कि मैंने कॉइन पहली बार टॉस करा, मेरा एच आया। ठीक है, वापस एच आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगी चेन मेरी, यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगी। अगर एच नहीं आया तो टी आ जाएगा, टी आ गया तो वापस मेरा यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाओगे तुम। नाउ अगर मेरा एच एच आ गया तो हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ एक और एच आ जाएगा, लेकिन एच नहीं आया, टी आ गया, सो यू वुड एसेंशियली बी बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली एच एच टी आ गया, तो तुम्हें वापस पहले एच लाना पड़ेगा, फिर एच लाना पड़ेगा, फिर एच लाना पड़ेगा, तब जाके कॉम्बिनेशन बनेगा तुम्हारा, तो तभी तुम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हो। सो अगेन अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूँ, इधर हाफ था, इधर फिर से हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ एच आया होगा और हाफ ही प्रोबेबिलिटी के साथ टी आया होगा। एंड अगेन दिस इज हाफ हाफ। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है ये मेरी अब्जॉर्बिंग स्टेट है। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकालने हैं, या ट्रांजिशन बोलो या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस निकालने हैं, ताकि मेरा एक ही रो में एच 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 आए। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं इनकी वही ऑब्जॉर्प्शन वाली इक्वेशन लिखना शुरू करूँगा। सो दिस इज 1 + एस की लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हाफ ऑफ म्यू एस, क्योंकि ये वापस ऐसे घूम के आ रहा है ये वाला बेसिकली, प्लस हाफ ऑफ म्यू एच। म्यू एच डिनोट्स की एक बार एच आया है। ठीक है, अगर 2 बार आ रहा होगा तो मैं इसको म्यू एच एच लिखूँगा। ठीक है, अब म्यू एच का देख लो, 1 + हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ म्यू एस पे वापस जा रहा है। ठीक है, और हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ ही एच एच पे जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं म्यू एच एच का लिखूँ इस वाले का, तो हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ वापस एस पे जा रहा है, हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ आगे जा रहा है।
ठीक है। और जैसा कि पहले भी क्वेश्चन में मैंने करा था, जो मेरी अब्जॉर्बेंट स्टेट है उसकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो भी बोलते हैं वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इन दी एंड मेरा म्यू एच 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 वो ज़ीरो है, अब्जॉर्बिंग स्टेट है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला एक वेरिएबल तो यहाँ से हट गया। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आफ्टर सॉल्विंग यू वुड गेट ये वाली वैल्यूज़, ये तो पता ही था कि ज़ीरो है, ठीक है। इधर 14, इधर 12, इधर 8, ठीक है। सो द नंबर ऑफ, अगर तुम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब तुम टॉस करना शुरू कर रहे हो, तो तुम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट एच 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 इज बेसिकली ये वाला 14, ठीक है। ओके, इनफ फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, तुमने स्टार्टिंग स्टेज से स्टार्ट करा था। इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एच था और फिर तुम्हें आगे करना है 2 एच और चाहिए, तो तुम एक एच के साथ टॉस करना शुरू करोगे तो तुम्हें 12 टॉसेस लगेंगे जस्ट टू गेट एच 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 एच, 3 बार एच, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच तुम किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए निकाल सकते हो, फॉर एच एच टी, टी एच एच, टी एच टी, ठीक है, अलग अलग टाइप के। मेथड सेम रहेगा। ओके देन।